गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आज की सेकंड वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के आगे की अपडेट्स के बारे में कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जबकि अब मनी इन द बैंक खत्म हो चुकी है, तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे होंगे कि आखिर ओटिस मनी इन द बैंक क्यों जीते, एज स्टाइल्स क्यों नहीं जीते, एलिस्टर ब्लैक और रे मिस्टीरियो के साथ क्या होगा अब, और शेना बेजलर के साथ आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया और आस्का को क्यों जितवा दिया मनी इन द बैंक, और सेथ रॉलिंस ने मैच के बाद मैकिंटायर से हाथ क्यों मिलाया, आखिर कभी हील भी कोई ऐसा करता है। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने मेरा रिव्यू ऑलरेडी चेकआउट नहीं करा है तो जाके गाइस उसको भी चेकआउट करें। वीडियो 16 मिनट की जरूर है, लेकिन आपको मजा आएगा क्योंकि मैंने बहुत एंटरटेनिंग तरीके से आज पूरे खुले मजे में जो है रिव्यू किया था। आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करें, लिंक आपको मिल जाएगा एट द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, और फटाफट से इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें। बढ़ते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ गाइस, तो ये है एलिस्टर ब्लैक और रे मिस्टीरियो के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं बैरन कॉर्बिन ने जो है दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स की छत से नीचे फेंक दिया, तो अब आखिर उनके साथ होने के वाला है ये आप लोग सोच रहे होंगे। एलिस्टर ब्लैक की हम पहले बात करते हैं, तो उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट करी जहां पे बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि एक बंदा है जिसकी बॉडी के ऊपर एक व्हाइट कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है और उसकी आंखों के जो पूरे छेद हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि कुछ समय तक एलिस्टर ब्लैक हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वो इस इंसिडेंट को सेल करेंगे, अपनी इंजरी को और जो भी उनके साथ हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद वो फाइनली वापस आएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि उनका जो कैरेक्टर है वो पहले से भी ज्यादा इविल हो जाएगा और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, और वो अपने रिवेंज के लिए वापस आएंगे। तो हो सकता है वो बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट भी लड़े स्मैकडाउन पे जाके, लेकिन शायद वो ऐसा ना भी करें, और हो सकता है वो रॉ पे आके सीधा चैंपियनशिप के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं उस समय पर, अगर मैकिंटायर चैंपियन होते हैं। तो एलिस्टर ब्लैक को मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ हफ्तों तक तो एटलीस्ट दूर रखने वाली है रॉ से। हो सकता है कल ही रॉ पे हमें कुछ अपडेट मिल जाए उनकी तरफ से। लेकिन गाइस, जो रे मिस्टीरियो की बात है यहाँ पे वो और भी ज्यादा कमाल की है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीनों में खत्म होने वाला है। लिटरली 1 या 2 महीने उनके कॉन्ट्रैक्ट में बचे हैं, और गाइस वो जाने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। ये बात मानी जा रही है कि रे मिस्टीरियो ने पहले से ही मन बना लिया है कि वो AEW के साथ साइन करेंगे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा WWE के साथ। और जब लास्ट टाइम मिस्टीरियो ने एक डील साइन करी थी, वो छोटी डील इसी वजह से थी क्योंकि वो अपने ऑप्शंस देखना चाहते थे जब ये डील एक्सपायर हो जाए। फिलहाल WWE उनके साथ कुछ खास कर नहीं रही है, तो आखिर क्या फायदा है उनका WWE में रुकने का, और शायद वो ये चीज ऑलरेडी WWE को बता चुके हैं। तो ये जो रे मिस्टीरियो के साथ हमें इंसिडेंट देखने को मिला है मनी इन द बैंक में, वो एक तरीका है उनको टीवी से दूर करने का, उनके कैरेक्टर को राइट ऑफ करने का, और शायद अब वो सीधा गाइस ऑल एलीट रेसलिंग में ही जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस विमेंस के मनी इन द बैंक लैडर मैच की, जो कि आस्का जीत गई। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि शेना बेजलर को ये मैच जीतना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जो लास्ट 3 हमें देखने को मिले थे वो थे नाया जैक्स, लेसी एवंस और आस्का, जो कि क्लोजेस्ट पहुंचे थे टू द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। तो भाई शेना बेजलर के साथ हुआ क्या, और विंस मैकमैन ने आखिर क्यों किया है? तो इसका रीजन ये माना जा रहा है कि फिलहाल विंस मैकमैन शेना बेजलर को उतना अच्छा नहीं देख रहे हैं जितना कि फैंस देख रहे हैं, और शेना बेजलर गाइस प्रॉब्ली यहाँ पे बैरी कर दी गई है एक बार फिर से विंस मैकमैन की तरफ से। एक और मैं आपको हिंट दे दूं, शी केम फ्रॉम NXT सुपरस्टार्स कभी भी ढंग का परफॉर्म नहीं करते हैं मेन रोस्टर पे। एक और रीजन, अब यहाँ पे ये बात भी हो सकती है कि शेना डायरेक्टली जाके बेकी से एक मैच डिमांड करें, लेकिन ये बात ऑलरेडी एडवर्टाइज करी गई है कि बेकी लिंच मनी इन द बैंक के विनर को कन्फ्रंट करने वाली है, जो कि आस्का है, ना कि शेना बेजलर। तो अभी तक तो ये माना जा रहा है कि विंस ने शेना बेजलर को बैरी कर दिया यहाँ पे एक बार फिर से। रेसलमेनिया तक भी उनको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करा और हरा दिया, और यहाँ पे भी उन्होंने सेम ही करा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, तो वो है रिगार्डिंग ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस गाइस। ऑब्वियसली एक कमाल का मैच मेरे हिसाब से मैच ऑफ द नाइट था ये पूरे मनी इन द बैंक पेपर व्यू का, विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पे गाइस जो है ड्रू मैकिंटायर ने एक ट्वीट करा कि वो थैंक यू बोल रहे हैं सबसे पहले सेथ रॉलिंस को कि उन्होंने एक कमाल का मैच उनके साथ परफॉर्म करा, और ऊपर से वो कहते हैं मैं अपने नए अपोनेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। और इसका क्लियर यहाँ पे गाइस मतलब है कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड एक ही पेपर व्यू तक चलनी थी, और ये फ्यूड जो है वो खत्म हो चुकी है। यही नहीं, हमने देखा था कि मैच के बाद सेथ रॉलिंस ने हाथ भी मिला लिया था ड्रू मैकिंटायर से, जो कि यूजुअली एक हील तभी करता है जब वो अप्रिशिएट करता है कि फेस उससे ज्यादा बेटर है। यानी कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस और मैकिंटायर की फ्यूड खत्म हो चुकी है, और सवाल ये उठता है कि आखिर सेथ रॉलिंस का फ्यूचर क्या है। अब कुछ रूमर्स ऐसे कहते हैं कि सेथ रॉलिंस का जो मैच है समर स्लैम में गाइस वो होने वाला है द रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ, और हो सकता है क्योंकि कल एज रॉ पे आ रहे हैं तो सेथ रॉलिंस और एज के बीच में हमें कोई कन्फ्रंटेशन देखने को मिले, या फिर एज और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड जो है वो कंटिन्यू हो और उसके अंदर सेथ रॉलिंस को भी अब इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बात यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि सेथ रॉलिंस और मैकिंटायर की फ्यूड खत्म हो चुकी है। लेकिन जो एक बात मुझे पसंद नहीं आई, एज द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस को अब इतना वीक नहीं दिखना चाहिए। वो रेसलमेनिया में भी हार गए, मनी इन द बैंक में भी हार गए, उनके डिसाइपल्स पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए जो कि उनकी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने उनकी
मदद नहीं करी, तो पता नहीं वो क्या हुआ गाइस। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन जरूर है, लेकिन मैं चाहूंगा अब उनको किसी ऐसे सुपरस्टार के साथ डाला जाए जहां पे वो विक्ट्री हासिल कर सकते हैं एज से पहले, और वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा सके इससे पहले कि वो एज के अगेंस्ट जाके लड़े। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। हम जानते हैं कि जब मैच खत्म हुआ था तो ब्रे वायत बिल्कुल स्टेयर कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन को, और उस समय पे स्क्रीन पे फील्ड का जो है वो पूरा ग्राफिक आया था, और ये बात बिल्कुल क्लियर करती है। और आप अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पेपर व्यू जो कि होने वाला है बैकलैश, वहां पे द फील्ड ब्रे वायत लड़ेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से। अब स्ट्रोमन यहाँ पे जीत गए, क्या ब्रे वायत एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे? होने को बहुत कुछ हो सकता है, होने को ओटिस कैश इन भी कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के यही प्लान्स हैं कि द फील्ड का मैच करना है ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये है रिगार्डिंग दी हैकर, और आप लोग बोल रहे थे कि मैंने इसको अपने रिव्यू में बात नहीं करी, इसलिए क्योंकि उस समय उसका कोई लिंक नहीं था। लेकिन गाइस जो हैकर है उसने एक नया मैसेज दिया मनी इन द बैंक के टाइम पे, जहां पे उसने बोला है कि मुझे सब सुन रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, और उसको एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज मिलता है यहाँ पे गाइस, और उसको सारी फुटेज दिख रही है हर एक सुपरस्टार की, और वो हर एक बंदे को देख पा रहा है। तो यहाँ पे हैकर की आइडेंटिटी जो है वो रिवील मुझे लग रहा था कर देगी WWE मनी इन द बैंक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अभी माना जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में इस हैकर की आइडेंटिटी और उसका एक्चुअली में गोल क्या है, वो करना क्या चाहता है, और किस लिए वो सब लोगों को हैक कर रहा है, इसके बारे में हमें जानने को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर कब ये होगा, तो 1 या 2 हफ्ते में हमें बात जानने को मिलेगी। और फिर फाइनली गाइस ओटिस ने आखिर मनी इन द बैंक क्यों जीता है, और एजे स्टाइल्स ने इस मैच को क्यों नहीं जीता। अब सबसे पहली बात यह है कि विंस मैकमैन हमेशा यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि बैटिंग ऑड्स के अगेंस्ट जाने में उनको पर्सनली फायदा होता है, वो खुद भी पैसे लगाते हैं, और अगर वो बैटिंग ऑड्स के अगेंस्ट कुछ बुक कर देंगे तो विंस मैकमैन खुद पैसे कमा पाएंगे, और पूरी मार्केट जो बैट कर रही थी वो जो है वो डूब जाएगी, उनके पैसे डूब जाएंगे। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि सच में विंस मैकमैन फिलहाल ओटिस को बैकअप कर रहे हैं, और वो उनको लगता है कि ओटिस एक कमाल के सुपरस्टार बन सकते हैं WWE में, लेकिन एज अ सिंगल सुपरस्टार कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप सोच रहे थे कि ओटिस यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं, तो उस चीज का ख्वाब आपको प्रोबेबली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे हो सकता है कि ओटिस या तो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हार जाएंगे किसी के अगेंस्ट ऑन द लाइन रख के, यानी कि एक मैच में, या फिर हो सकता है कि उनका जो कैश इन है वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि शायद ओटिस का जो कैरेक्टर है वो विंस मैकमैन यहाँ पे खराब कर सकते हैं, और उनकी शायद ये इच्छा ही थी कि ओटिस, क्योंकि उनको इतने पसंद शायद नहीं है और क्राउड की वजह से उनको ओटिस को पुश करना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको जितवा के फिर हरा दूं, ताकि जो इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी है, जो पूरा मोमेंटम है वो गिर जाए। लेकिन ये बात मैं कंफर्म करके आपको नहीं कह सकता। बात करते हैं हम इनकी और आगे गाइस, तो ओटिस, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी कैश इन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी सेंस नहीं बनती। भाई टैग टीम चैंपियनशिप पहले ही इतनी वीक चल रही है, क्या उसके लिए मनी इन द बैंक का कैश इन बर्बाद करना क्या वैल्यूएबल है? मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये भी नहीं होने वाला। और फाइनली एजे स्टाइल्स के बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं, एजे स्टाइल्स को WWE ने यहाँ पे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। एजे स्टाइल्स को मैच जीतना चाहिए था, उनको स्पेशली वो वापस लेके आए रॉ में ताकि वो मनी इन द बैंक का पार्ट बन सके, और फिर एजे स्टाइल्स को मैच हरा दिया। एलिस्टर ब्लैक की मैं तब भी बात समझ सकता हूँ कि उनको फेंक दिया रूफ से, उनकी कोई ना कोई स्टोरी लाइन तो प्रोग्रेस होगी, लेकिन आखिर एजे स्टाइल्स कैसे हार गए? क्या वो बॉच फिनिश था? मुझे तो नहीं लगता वो बॉच फिनिश था, क्योंकि अगर बॉच फिनिश होता तो WWE उसको फिर से रिकॉर्ड कर सकती थी, उसको फिर से एडिट कर सकती थी, शूट कर सकती थी, और यहाँ पे हो सकता है गाइस कि एजे स्टाइल्स और ओटिस का भी मैच हो जाए फॉर द ब्रीफकेस, और फिर एजे स्टाइल्स वहां से जीत जाए। लेकिन उसका फायदा ही क्या होगा अगर एजे स्टाइल्स मनी इन द बैंक जीत सकते थे, और ओटिस को कितना उस चीज का नुकसान होगा, यहाँ पे हमें सोचना चाहिए। तो ओटिस मुझे लगता है एक्चुअल विनर है मनी इन द बैंक के। क्या उनके साथ होने वाला है वो स्मैकडाउन पे हमें पता लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं, और ऐसा कोई WWE का प्लान नहीं है। तो गाइस ये थी सारी अपडेट्स लेटेस्ट जो कि अभी तक हमें जानने को मिली है मनी इन द बैंक के बाद। और बात करेंगे आज की शाम वाली वीडियो में, जहां पे मंडे नाइट रॉ की प्रेडिक्शंस करेंगे कि क्या क्या कल के शो में हमें देखने को मिल सकता है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर ट्यूनिंग इन सारे ही कंटेंट के लिए मनी इन द बैंक के लिए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।